And welcome to my channel Study by DM Sir. How are you? I hope you will be fit and fine. Today we study about cube root of any numbers, how to find. ठीक ना? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 2343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000. Dear student, I tell you that we remind of the unit digit of the numbers 1 to 10. I tell you that two numbers of any digits, unit digits, that will be cube of this number. Finally, unit digit is 8. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर वैल्यू 2 है तो उसका जो क्यूब आएगा उसके यूनिट डिजिट पर वैल्यू 8 होगी. अगर किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर वैल्यू 8 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसके यूनिट डिजिट पर वैल्यू 2 आएगी. सेम ऐसे हम 3 का करते हैं. अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर वैल्यू 3 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसके यूनिट डिजिट पे वैल्यू 7 आएगी. और अगर किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर 7 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा. जैसा कि हमने यहाँ इंडिकेट भी किया था 2 एंड 8 को और 3 एंड 7 को. ये वीडियो आप अभी स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जिसको आप एंड तक में देखेंगे तभी इसके सारे बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे. यहाँ पर जो हमें माइंड करना है वो देखना है कि 2 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे वैल्यू 2 है तो जब हम उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर वैल्यू 8 आएगी. और किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर वैल्यू अगर 8 है तो उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा. सेम ऐसे ही अगर किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 3 है तो जब हम उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर 7 आएगा. और अगर किसी नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 7 है और उसका हम क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 3 आएगा. बाकी सेम नंबर्स का अपना अपना ही आएगा. 1 रहेगा यूनिट डिजिट पे तो उसका क्यूब जो आएगा उसमें 1 आएगा यूनिट डिजिट पे. बाकी 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, 9 का 9 आएगा और 0 का 0 आएगा. इन्हीं 4 नंबर्स में जो है चेंजेस होते हैं. अब हम बात करते हैं, हमने आपको क्यूब बता दिया था. इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट के बारे में अच्छे से भी फाइंड करेंगे. ऐसे क्यूब नंबर्स भी फाइंड करेंगे जो परफेक्ट क्यूब जिनका हम निकाल सकते हैं और ऐसे दूसरे नंबर भी हम फाइंड करेंगे जिसका हम क्यूब रूट फाइंड परफेक्ट नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग लेते हैं परफेक्ट क्यूब फाइंड करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 7 to 8. ठीक ना? 7 to 8 यहाँ पर हमने लिया है. इस पर हम रूट लगा देंगे और इसके आगे 3 लिख देंगे. 3 मीन्स हुआ कि क्यूब फाइंड करना है. इसमें जो नंबर्स होंगे इनके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 3 के पेयर में होने चाहिए. ठीक ना? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर 8 है. क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट पर अगर 8 है तो हमने इससे देख लिया कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 8 है तो उसका जो क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 2 होगा. तो हम यहाँ पर 2 बड़े ही आसानी से लिख लेते हैं. अब जब हमने यूनिट डिजिट फाइंड कर लिया तो ये 3 डिजिट तक का काम हमारा फिनिश हो गया. अब बचता है हमारे पास सिर्फ 1. और 1 हम देखते हैं कि 1 का क्यूब 1 आता है और इसके आगे हम 1 लगा लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये 1728 जो है वो 12 का क्यूब रूट है. ठीक ना?
यानी 1728 का क्यूब रूट 12 आएगा और 12 का क्यूब जो है 1728 होगा। ठीक ना। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स का भी जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक ना। 9261 लेते हैं, 9261 लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट पर 1 है और हम इसमें अपनी टेबल में देखते हैं कि 1 का क्यूब 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर आएगा इसका क्यूब रूट जो भी आएगा वो जो है उसके यूनिट डिजिट पे 1 होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। अब जब हमने 1 डिजिट लिख दिया तो क्यूब में हम 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं और स्क्वायर में हमने आपको बताया था कि 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 3 डिजिट का काम फिनिश हुआ। अब हमारे पास आता है 9। इस 9 को हम चेक करते हैं कि ये 2 के स्क्वायर के पास है या 3 के स्क्वायर। अब देखते हैं ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना। 2 के स्क्वायर क्यूब के पास है और 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब होता है 27 27 होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम 27 तो 3 लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 27 है। 27 तो ज्यादा बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 नोट कर लेंगे। हमेशा यहाँ पे हम छोटा नंबर ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि 9261 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो 21 आएगा, यानी 21 का क्यूब जो होता है वो 9261 होता है। ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1331 लेते हैं, 1331 इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 1 है तो यूनिट डिजिट पर भी जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। ठीक ना। अब ये 3 डिजिट का काम खत्म। यहाँ पर क्या है 1 है, इसलिए हम देखते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। हमेशा हम छोटा नंबर यहाँ पर लेंगे, यानी कि ये नंबर 1331 जो है यानी 1331 जो है वो 11 का क्यूब है, या 1331 का क्यूब रूट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो 11 आएगा। अब हम ऐसे कुछ नंबर्स लेते हैं कि जिनका हम परफेक्ट क्यूब जो है नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे क्या 56 ले लेते हैं, क्या 56 लेते हैं। ये हमने एक नंबर ऐसा लिया जो कि 56 है, इसका क्यूब रूट अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे हम रूट लगा देते हैं, 3 नोट कर लेते हैं। ये 56 हम देखते हैं कि ये नंबर जो है किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में मिडिल में आता है। तो हम देखते हैं कि ये 3 का क्यूब यानी 27 और 4 का क्यूब जो है 64, 4 का क्यूब 64। ठीक है, इन 2 नंबर्स के बीच में आता है। ठीक ना। तो हम करते क्या है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब हमेशा यहाँ छोटा वाला लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, प्लस अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे थे ना, ऐसे नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक ना। 64 से हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 में से 7 माइनस होगा और उसको हम नीचे लिखेंगे, 7 आएगा और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, क्या आएगा। ठीक ना। अब फिर देखते हैं कि ये 56 जो है इससे ये कितना छोटा है, यानी कि 56 में से हम 27 जो माइनस करेंगे उसको हम न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखेंगे। 56 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो ये 16 माइनस 7 होता है 9। ठीक ना। और यहाँ बचता है, कहने का मतलब हुआ 3 होल 29/37, यही जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, यही जो है 56 का क्यूब रूट होगा। ओके। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसे जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और लोगों को इसका बेनिफिट पता चल सके। हाँ, एक चीज और यहाँ पर है कि ये नंबर्स जो है आपको
सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव में, ठीक ना, ज़्यादा यूजफुल होंगे। और अगर आपसे डिटेल में कहता है, आपको क्लास में लगाने के लिए बोलते हैं, तो आपके पास दो मेथड हैं, वो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर फाइंड करके, और या तो फिर डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो। अगर सब्स्टिट्यूशन में आता है, 1 मार्क्स में आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आता है, तो बड़े इजीली आप इसको जो है बगैर सॉल्व किए इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक ना।